700 वर्षों से अखंड जल रही मां अन्नपूर्णा की धूनी, जिसके दर्शन मात्र से जीवन हो जाता है धन्य। 700 से भी अधिक वर्षों से जलती आ रही मां अन्नपूर्णा की धूनी आज भी अखंड जल रही है। इस धूनी के दर्शन मात्र से जीवन धन्य हो जाता है और धन धान्य से समृद्धि प्राप्त होती है। नीलकंठ महादेव भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान के साथ साथ महंत श्री की भी आरती होती है। मंदिर के महंत श्री अपना पूरा जीवन मंदिर में न्योछावर कर देते हैं। मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद शुक्ल है। यहाँ का मैं भूतपूर्व प्रधानाचार्य हूँ और इस स्थान की महिमा तो अपरंपार है। यहाँ हजारों वर्ष से धूनी चालू है। धूनी माने अग्नि, और यह अग्नि वर्ष में केवल एक बार ही जो यहाँ के गादीपति होते हैं वो पूजा करते हैं और पूजा करके अग्नि को स्थापन कर देते हैं। इस तरह से यह अग्नि वर्ष भर यहाँ रहती है और फिर अगले साल शिवरात्रि के पहले या दूसरे सोमवार के दिन धूनी भरी जाती है और फिर से अग्नि की पूजा करके रख देते हैं। इस तरह से हजारों वर्ष से यह परंपरा चली आ रही है। यहाँ का नियम है, यहाँ के जो गादीपति होते हैं तो वह मंदिर से कभी बाहर नहीं जाते हैं। एक बार हरिद्वार से बहुत सारे संत लोग आए थे, जमात आई थे और मंडलेश्वर लोग आए थे। तो यहाँ का नियम है कि आरती करने के बाद महंत श्री की भी आरती की जाती है। पुजारी ने ऐसा ही किया, भगवान की आरती किया और महंत श्री की भी आरती किया। तो जो संत लोग थे हरिद्वार से पधारे हुए थे, उन्होंने कहा कि हम लोग संत हैं, महामंडलेश्वर है, मंडलेश्वर के सामने महंत की आरती नहीं होती है। इस तरह से उन्होंने कहा। पुजारी ने आरती गणपति भगवान के सामने रख दिया। गणपति भगवान के सामने से ये अंदर से कोई एक व्यक्ति निकला, तेजस्वी व्यक्ति, और महंत की आरती किया और फिर वहीं पर आरती रख दिया। इस तरह लोगों में कौतूहल होने लगा कि अरे ऐसा कौन व्यक्ति है जो मंदिर से निकला और महंत की आरती कर दिया। उसी समय बहुत संशोधन करने के बाद ऐसा फिक्स किया गया कि यहाँ का जो गादीपति बनेगा वह भगवान के समान माना जाएगा और यहाँ का गादीपति बाहर कभी नहीं निकला है। तभी से यहाँ की परंपरा है कि यहाँ के गादीपति जो होते हैं तो कभी भी बाहर नहीं जाते हैं, सब लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। और यह परंपरा हजारों वर्ष से चल रही है। यहाँ पर धार्मिक प्रवृत्तियाँ चलती हैं, सत्संग होता है, श्री स्वामी हीरापुरी संस्कृत महाविद्यालय चलता है। यहाँ पर देश देशांतर से छात्र लोग पढ़ने के लिए आते हैं। यहाँ व्याकरण, साहित्य, न्याय, ज्योतिष, वेद, वेदांत सभी विषयों का अध्ययन कराया जाता है। यहाँ के छात्र समस्त भारत में नहीं, पूरे अन्य देशों में, विदेशों में भी भारतीय संस्कृति का प्रचार करते हैं। और यहाँ पर श्रावण मास में 1.25 लाख बिली पत्र का अर्पण किया जाता है। वह एक दिन में ही चढ़ाया जाता है और वह शिव सहस्र नाम से अर्पण किया जाता है। इस प्रकार यहाँ इस स्थान की महिमा अद्वितीय है। और यहाँ पर पुराने अनेक प्रकार के पत्थर पड़े हुए हैं। जो पहले पुराने पत्थर घिसे जाते थे चंदन से, अभी भी यहाँ पर हैं। भगवान नीलकंठ का मंदिर स्वयंभू है, किसी ने प्रतिष्ठा नहीं की, स्वयंभू भगवान शंकर का मंदिर है। यहाँ के दर्शन करने से लोग धन्यता का अनुभव करते हैं। और जो यह भस्म है, लोग अनेक प्रकार की मनोकामना पूर्ति के लिए, कोई रोगनाश के लिए ले जाता है, कोई संतान प्राप्ति के लिए ले जाता है, कोई भाग्य वृद्धि के लिए ले जाता है। अनेक प्रकार की मनोकामनाएं यहाँ पर पूर्ण होती है। इस प्रकार यह श्री स्वामी हीरापुरी जी के महिमा है। हजारों वर्ष से धूनी की परंपरा चालू है। इसके दर्शन मात्र से ही लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। श्री स्वामी हीरापुरी जी की यहाँ समाधि है। अनेक लोग दर्शन करते हैं और हीरापुरी जी का प्रसाद है सूखड़ी प्रसाद धराते हैं और मन में जो भावना करते हैं उन सबों की भावनाएं पूर्ण होती है। यहाँ की भस्म लोग ले जाते हैं और भस्म मस्तक पर लगाते हैं, भस्म का पान करते हैं
और लोग कहते हैं कि हमारी यह मनोकामना पूर्ण हो गई है। इस तरह स्वामी हीरापुरी जी प्रत्यक्ष अभी जीवित हैं और इनका अनुभव लोग बताते हैं और देश विदेश से लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। समाधि है, अनेक लोग दर्शन करते हैं और हीरापुरी जी का प्रसाद है सूखड़ी प्रसाद धराते हैं और मन में जो भावना करते हैं उन सबों की भावनाएं पूर्ण होती है। यहाँ की भस्म लोग ले जाते हैं और भस्म मस्तक पर लगाते हैं, भस्म का पान करते हैं और लोग कहते हैं कि हमारी यह मनोकामना पूर्ण हो गई है। इस तरह स्वामी हीरापुरी जी प्रत्यक्ष अभी जीवित हैं और इनका अनुभव लोग बताते हैं और देश विदेश से लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं।